तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, किसान और आप लोग बता दें सरकार के बीच में नहीं कर बनी कोई बात। किसानों का साफ फैसला, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, राकेश टिकैत का सरकार पर बड़ा हमला। कहा हमें पता है सरकार कोई हल नहीं निकाल रही, लेकिन हम जानबूझकर आते हैं। अगली तारीख पर भी आएंगे 15 को, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि सरकार को यह बहाना ना मिल जाए कि हम किसानों को मिलने बुला रहे हैं और वो मिलने नहीं आ रहा है। दोस्तों ये पॉइंट समझिए, ये बहुत समझने वाली बात है जो राकेश टिकैत बोल गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी एक बार फिर से अर्नब गोस्वामी के सर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। जी कभी भी हो सकता है गिरफ्तार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी राजस्थान बीजेपी में भयंकर फूट, वसुंधरा को नहीं बुलाया जेपी नड्डा ने मिलने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी नरेंद्र सिंह तोमर बोले कि कानून वापसी नहीं होगा, संशोधन के लिए हम तैयार। वहीं पर किसानों ने साफ कहा संशोधन करना होता तो आज से कई दिन पहले कर लिया होता। जी हां, काले कानून को रद्द कराए बिना नहीं जाएंगे। यह आंदोलन कल से और भी तेज होने वाला है। इसके बारे में भी, यानी कि आज से और भी तेज होगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें कि मोदी सरकार ज्यादा खुश ना हो। जी वैक्सीन पाकर चीन लगातार लद्दाख में हमारी जगह को हड़पला। जी दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी के नेता ने ही खोला सुब्रमण्यम स्वामी ने मोर्चा। जी मोदी की उड़ाई धज्जियां। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी एक बार फिर से दिखाई सीएम योगी ने अपनी तानाशाही। अजय कुमार लल्लू के खिलाफ आप लोग बताएं नॉन बेलेबल वारंट को इशू करा दिया। जी हाँ, यानी कि बिना बेल वाला वारंट। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अमेरिका को आप लोग बता दें, अमेरिका में दंगा करने वालों को डोनाल्ड ट्रंप ने बताया देशभक्त। तो आप लोग बता दें पत्रकारों ने बोला ये कोई नई बात नहीं है। जी हाँ, इंडिया में भी इन जैसे लोगों को जो है यहाँ पर देशभक्त बताया जा रहा है, दंगाइयों को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी पश्चिम बंगाल में घेमा घेमी तेज, दल बदलुओं पर लग सकती है चुनाव लड़ने में रोक। जी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है आप लोग बताएं चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बैठक 15 तारीख के दिन। जी किसान बोले आएंगे, लेकिन हमें कोई सरकार से उम्मीद नहीं। जी सिर्फ इसलिए ताकि सरकार को बहाना ना मिल जाए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसानों का बड़ा ऐलान। कहा कल से और तेज होने वाला है आंदोलन, किसान की ताकत समझ ले। जी हां सरकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया था कि फिलहाल किसान और सरकार के बीच बात बन जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरकार ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि सरकार काला कानून वापस नहीं ले रही। वहीं दूसरी तरफ किसानों को पहले से ही पता था कि ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। जिस भी किसान से हमने पूछा था, जिससे भी बात की थी, उनके द्वारा साफ बताया गया था कि हमें कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। ठीक है, सरकार आप खुद सोचिए, एक तरफ सरकार मिलने बुलाती है, किसानों ने दो टुक कह दिया कि हमें काले कानून वापसी चाहिए, कोई संशोधन नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ उसके बावजूद भी सरकार बार बार जो है अगली तारीख दे देती है और बोलती है कि हम काले कानून को वापस नहीं लेंगे, लेकिन हम जो संशोधन करने को तैयार है। तो फिर सरकार ये खेल क्यों कर रही है? सरकार ये नाटक क्यों दिखा रही है किसानों को और दुनिया को ये क्यों दिखाना चाह रही है कि हम किसानों से बात कर रहे हैं? दोस्तों इस बात का मतलब आपको समझना होगा कि सरकार ना ही काले बिल को वापस लेना चाहती है, ना ही उसको किसानों से कुछ लेना देना है। आज 60 किसान मरे, कल और मर जाएंगे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना है। दिल्ली दंगे में न जाने कितने मरे, एनआरसी CAA के विरोध के चक्कर में न जाने कितने लोग मरे, सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी रही। पीएम मोदी के पास सौरभ गांगुली से बात करने का टाइम है, लेकिन वो किसान जो कि आज देश की सीमाओं पर अलग अलग जगहों पर बैठा है, उन लोगों से बात करने का पीएम मोदी के पास टाइम नहीं है। जो इंसान का आप अन्न खा रहा उगाया हुआ, उस इंसान से आपको बात करने का आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन गांगुली से बात करने का वक्त है, क्योंकि आपके भाई चुनाव जो आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के। जी हाँ, कहीं सत्ता हाथ से ना निकल जाए, इस बात का जो डर है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी
राकेश टिकैत ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। दरअसल आप लोग बता दें जी न्यूज़ की जो पत्रकार है वो जानबूझकर राकेश टिकैत से आड़े टेढ़े सवाल पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा सरकार आपको समझा रही है, आप समझ क्यों नहीं रहे। राकेश टिकैत बोले सरकार कोई टीचर है जो हम समझेंगे। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल ये आंदोलन और भी तेज होने वाला है। जी हाँ, सरकार किसान की ताकत समझ ले, अभी तो हम दिल्ली में रहेंगे। राकेश टिकैत ने बड़े ही कूल अंदाज में और बड़े ही ठंडे तरीके से मजे लेते हुए कहा अभी तो हमें दिल्ली में रहना है, 1 आध साल आराम से दिल्ली में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और यहाँ पर बैठे रहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। हमारा आंदोलन कर से और तेज होने वाला है और यह आंदोलन जो है दोस्तों अब और भी आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन के साथ जो देश के और किसान है वो धीरे धीरे करके जुड़ते जा रहा है। अब ये किसान जो आंदोलन है ये सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका अब तक का। जब यहां पर लोगों ने यहां तक कह दिया कि जब लोगों ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को उठाकर फेंक दिया तो मोदी क्या बिसात है, उनको भी आने वाले समय में सत्ता से उखाड़ देंगे। यानी कि अब किसानों ने मन बना लिया है कि 2024 में मोदी जी का सफाया पूरी तरीके से तय है। फिर चाहे ईवीएम का जोर लगा लो या फिर किसी भी चीज का जोर लगा लो, मोदी को तो अब की बार नहीं आने देंगे। ये किसानों का सीधा सीधा फैसला हो गया है। राकेश टिकैत ने बोला कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार इस चीज को माने या नहीं माने, हमसे संशोधन की बात। दोस्तों मात्र 3 घंटे में यह मीटिंग खत्म हो गई अब की बार और यहां तक कि किसानों ने अपना कड़ा रवैया अपनाते हुए कहा कि फिलहाल संशोधन पे बात नहीं करेंगे, अगर आपको वापस लेना है तो तीनों काले कानून लो। वहीं कृषि मंत्री बोलने लगे कि हम कानून तो वापस नहीं लेंगे। तो फिर दोस्तों इस नाटक का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। जो भाजपा के लोग बार बार नाटक कर रहे हैं, बार बार जो किसानों से मिलने की बात हो रही है, राकेश टिकैत ने कहा हम सिर्फ इसलिए आएंगे 15 तारीख को भी क्योंकि सरकार को यह बहाना न मिल जाए कि हम बुलाते और ये मिलने नहीं आते। बाकी हमें उम्मीद कोई भी नहीं है, ना 15 को भी नहीं है। तो ये अब क्लियर हो गया है दोस्तों, सरकार का एक पक्ष जो है वो क्लियर है कि वो काले कानून को वापस नहीं लेगी। किसान भाइयों का ये क्लियर है कि वो काले कानून को बिना हटाए हुए जाएंगे नहीं। लेकिन ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि जीत किसानों की ही होगी। आज से 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो या कभी भी हो, लेकिन जीत किसानों की होगी क्योंकि किसान वहां से हिलेगा तक नहीं। ये आप लिख के ले लो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अब एक बार फिर से अर्नब गोस्वामी के सर पर लटकी गिरफ्तारी की दीवार। दरअसल आप लोग बता दें अर्नब गोस्वामी को जो है यहाँ पर जिस तरीके से अन्वय नायक का मामला हुआ था और उनको भड़काने के चक्कर में, आत्महत्या के भड़काने के चक्कर में अर्नब गोस्वामी के ऊपर फिर से एक बार रायगढ़ पुलिस ने आप लोगों को बता दें वारंट जारी करने की बात कही है। जी हाँ, यानी कि अर्नब गोस्वामी फिर से एक बार जेल जाएगा। जी हाँ, इससे पहले भी अर्नब गोस्वामी को न्याय की हिरासत में रखा गया था। हालांकि वो बात अलग है कि रातों रात सुप्रीम कोर्ट का खोलकर जो यहाँ पर अर्नब गोस्वामी जैसे महान आदमी को जमानत दे दी गई थी, जिसके ऊपर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगलियां उठाई थी। लेकिन अब फिर से एक बार अर्नब गोस्वामी अंदर जाने वाला है और इसको लेकर लोग साफ साफ कयास लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा दलाल भी माना जाता है, अब वो फिर से एक बार जेल की हवा खाने को है तैयार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई जी है दोस्तों, अब बागी विधायकों को पड़ सकता है बड़ा झटका। दरअसल आप लोग बताएं सुप्रीम कोर्ट ने जो है जवाब मांगा है केंद्र से और चुनाव आयोग से। जी हाँ, दरअसल जो लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में पैसे के बल पर जा रहे हैं या फिर जो पार्टी बदलू हो रहे हैं उनको लेकर अब कड़ी कार्रवाई की गई है। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस ने भी एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर आप लोग बता दें लोग ये कयास लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है इन लोगों पर रोक लग जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने वाले हैं उन लोगों पर। यह मेरा क्लियर फंडा है दोस्तों, और ये आप भी जानते हो कि ऐसा तो मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि अभी तक जो हमने चीज़ें देखी हैं उसको मद्देनजर रखते हुए तो यही लगता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आप लोग बता दें फिर से एक बार सीएम योगी ने दिखाई अपनी तानाशाही। दोस्तों बीजेपी की शासित जहां भी राज्य हैं, जहां भी बीजेपी शासित राज्य है, वहां गुंडागर्दी या फिर तानाशाही लोकतंत्र खत्म करने की पूरी तैयारी कर रखी है बीजेपी सरकार ने। आप लोग बता दें अजय कुमार लल्लू के खिलाफ जो यहाँ पर अब नॉन बेलेवर वारंट को इशू करा दिया गया। जी हाँ, दरअसल अजय कुमार लल्लू पर आरोप है कि उन्होंने जो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को बहुत सारों को जमा करा, जो कि कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। दोस्तों जरा आप एक बात बताइए कि अभी जब रोड शो करते फिर रहे हैं अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, जो भी जा रहा है पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी, वो फिर क्या है
क्या वो जो है दोस्तों कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं है? या फिर जब बीजेपी अपने अपने आप पर भरोसा करते हैं या फिर अपने आप की रैलियां निकालते हैं तो कोरोना छुप जाता है कि बीजेपी के लोग हैं, अब हम इनको लगेंगे नहीं, और इनके लिए गाइडलाइंस भी जो है वो गायब हो जाती है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये जो भी गाइडलाइंस है वो बीजेपी के लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि पीएम मोदी खुद जो है मास्क लगाने की बात करते हैं और खुद ही बिना मास्क के आराम से घूमते हैं इतने हजार लोगों में। जी हाँ, ये वीडियो भी मैंने आपको बताया ही था, अब आप खुद देख लीजिए कि किस तरीके से तानाशाही वाला रवैया हर जगह अपना रही बीजेपी की सरकार। 2022 में योगी को निकालेंगे लोग, उसके बाद 2024 में मोदी जी का नंबर, ये आप लिख के ले लो कि 2024 में इन सब का भाजपाइयों का सुपड़ा साफ करने के बारे में किसानों ने पहले सोच लिया है, किसानों के साथ साथ आम जनता ने भी सोच लिया। एक तरफ आप बोलते हो कि हम हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, हम हिंदुत्व की रक्षा करते हैं, दूसरी तरफ आप रात के अंधेरे में चांदनी चौक में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर को तोड़ देते हो, उसका आरोप आप लगा देते हो आप पर, यानी कि केजरीवाल पर। एक तरीके से आप जो है हिंदुत्व का दावा करते हो, दूसरी तरफ आप सिर्फ लोगों को दिखाते हो, बाद में उनको ठेंगा दिखा देते हो कि हम हिंदुत्व का जो यहाँ पर बहुत बड़े वो हैं, हम मस्जिद की जगह मंदिर बनाएंगे, वहाँ हमारा राम मंदिर था, चलिए ठीक है मस्जिद की जगह राम मंदिर बना लीजिए, लेकिन कम से कम ये लोगों को दिखावा मत करो कि हम हिंदुत्व का दिखावा करते, हम हिंदुत्व की रक्षा करते, क्योंकि रातों रात दोस्तों हनुमान जी का प्राचीन मंदिर तोड़ दिया गया। अब आप खुद सोचिए, ये लोग हिंदुत्व का दिखावा करते हैं, सच में ये रक्षा करते, क्योंकि एक तरफ ये ना हिंदू के हैं ना ये हिंदू की परवाह है, ना इनको मुसलमानों की परवाह है, ये सिर्फ इनको अपनी कुर्सी की परवाह है। और इन्होंने बता दिया, केजरीवाल ने जो इनकी पोल खोली है कि रातों रात मंदिर तोड़ दिया गया और उसका इल्ज़ाम डाल रहे थे आप पर, जबकि इनकी वहाँ पर सरकार है, नगर निगम के जो वो था डिप्टी, उसने जो है पहले ही याचिका दायर कर रखी थी उस मंदिर को गिराने के लिए, और बहाना ले लिया गया कि अब हम उसको तोड़कर फिर से बनाएंगे, इसलिए तोड़ा गया। सोच लीजिए आप क्या बहानेबाजी चलती है इनकी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से घेमा घेमी तेज हो गई है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें राजस्थान में बीजेपी में भयंकर फूट पड़ चुकी है। आप लोग बता दें कि जेपी नड्डा से कई लोग नड्डा ने कई लोगों को राजस्थान से मिलने को बुलाया। ऐसे में आप लोग बता दें कई लोग मिलने आए, लेकिन वसुंधरा को नहीं बुलाया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अब बीजेपी में भयंकर फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आप लोग बता दें अशोक गहलोत ने कहा था कि उन्होंने जो पासा फेंका है वो फिट बैठेगा, कई बीजेपी के नेता अभी पार्टी छोड़ेंगे, ये अशोक गहलोत ने पहले ही टिप्पणी कर दी थी। यानी कि बीजेपी में भयंकर तरीके से फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अब बीजेपी के नेता ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने में बिल्कुल सक्षम हो रहा। जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी जो कि हमेशा मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं, इस बार भी उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा मोदी जी ज़्यादा खुश मत होइए कोरोना वैक्सीन पर। जी हाँ, चीन लगातार हमारी सीमाओं को हड़पे जा रहा है, लगातार हमारी जगहों पर जो यहाँ पर घेराबंदिश कर रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों खबर आई है कि कई टैंक लगा दिए गए हैं, भारत की तरफ उनका मुंह कर दिया गया है, यानी कि अब हमला बोल सकता है चीन हमारे देश पर। जी हाँ, और ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां पर चीनी सेना जो यहाँ पर उसमें लग गई थी, उसकी जो भी चीन के खिलाफ जो इंडिया के खिलाफ जो रणनीति बनाई जा रही है उसको लेकर वो लोग जो है अपनी पूरी की पूरी यहाँ पर टीम को बिठा कर बैठे हुए हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा मोदी जी ज़्यादा खुश मत होइए। जी हाँ, ये कोरोना वैक्सीन पर लगातार चीन लद्दाख में हमारी जगहों को घेरता जा रहा है। और दोस्तों ये बात सच भी है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार को हमेशा घेरते हैं और बिल्कुल सही मुद्दे पर घेरते हैं, भले ही वो बीजेपी में हो, लेकिन बात बिल्कुल पते की कर जाते। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जिन लोगों ने आप लोग बता दंगा फैलाने की कोशिश की उनको बताया देशभक्त। ऐसे में आप लोग बता दें विनोद कापड़ी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये कोई नई बात नहीं है, जैसे कि इंडिया में भाजपा के लोग दंगाइयों को बचाते हैं वैसे ही अब अमेरिका भी जो यहाँ पर मोदी की राह पर चल पड़ा। इस तरीके से विनोद कापड़ी ने अपनी भड़ास निकालते हुए मोदी जी की धज्जियां उड़ा दी। विनोद कापड़ी ने कहा फिलहाल ये कोई
नई बात नहीं रह गई। और आप तो जानते ही हैं कि मोदी जी के कितने अच्छे मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, आजकल उन्हीं की राह पर चल रहे हैं मोदी जी की। जी हाँ, आप लोग बता दें विनोद कापड़ी ने कहा कि मोदी की राह पर हैं डोनाल्ड ट्रंप भी, क्योंकि यहाँ पर भी जो लोग दंगा फैलाते हैं उनको जो है यहाँ पर देशभक्त बताया जाता है मोदी द्वारा, और अब डोनाल्ड ट्रंप भी उसी राह पर चलते हुए अमेरिका में दंगे फैला रहा है। हालांकि दोस्तों अंदर की खबर यह है कि व्हाइट हाउस से निकलते ही डोनाल्ड ट्रंप जेल की हवा खाने वाले। जी हाँ, यह फैसला हो गया कहीं ना कहीं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का बड़ा फैसला, कहा आज से आंदोलन होगा और भी तेज। जी हाँ, किसानों ने बड़ा फैसला कर दिया, कहा अब छोटी बड़ी हर जगह को घेर लिया जाएगा। जी हाँ, सरकार ऐसे नहीं मानेगी, जब पूरे रोडों को ब्लॉक कर दिया जाएगा उसके बाद ही सरकार की आंखें खुलेंगी। यानी कि दोस्तों अब पूरी तरीके से रास्तों को जाम कर दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, छोटे बड़े रास्ते भी अब नहीं खुलेंगे। और किसानों का एक बात सही भी कि सरकार इस तरीके से नहीं मान रही है तो फिर उन्हें हर जगह रोड ब्लॉक करना ही होगा। ये किसानों का बड़ा फैसला आ गया है सामने। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से किसानों की इस बात का समर्थन करते हो और आप मानते हैं कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, इस काले बिल को तत्काल में सरकार को वापस लेना चाहिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि 2024 में मोदी सरकार का सफाया हो, तो इस वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर करके जाइएगा कि आप क्या चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।